Welcome to online education of standard 11th. Subject Organization of Commerce and Management. Chapter number 3 Business Service 2 Session 3. Students, in this video we are going to learn about the e-banking and the other services provided by the bank through online. Okay, now here see meaning ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, यहाँ पर अब ई बैंकिंग का मतलब बच्चों ये याद रखना कि किसी भी वर्ड के आगे यहाँ पर इस तरीके से ई लग जाता है, दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके हम वो पर्टिकुलर जो टास्क है अपना, जो वो पर्टिकुलर वर्क है वो करते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, देन दिस इज़ व्हाट ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, जो अपने मोबाइल्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के मीन्स थ्रू नेट सर्विस यहाँ पर ये फैसिलिटी अपन एंजॉय कर सकते हैं। इन दिस काइंड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंस्टेड ऑफ फिजिकल मीडिया। अब कोई भी पर्सन फिजिकली यहाँ पर जाना उसको नहीं पड़ता है, यहाँ पर ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये वर्क जो है वो हो जाता है। क्लियर? तो अब देखो, जिस तरीके से अभी आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, दैट इज़ व्हाट थ्रू ई एजुकेशन हो चुका है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के घर बैठे बैठे ये ऑनलाइन सिस्टम वगैरह चल रहा है। तो सेम उसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह है आप बैठे बैठे कर सकते हो। क्लियर? देन द डेवलपमेंट इन द बैंकिंग प्रोसेस इज सीन एट द 3 फेसेस। 3 फेसेस में है। देखो, अब पहला कौन सा? ट्रेडिशनल प्रोसेस। द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंकिंग वर डन ट्रेडिशनली एंड द लेजर्स वर मेंटेन्ड फॉर द एंट्रीज ऑफ द अकाउंट। इन एडिशन to this, any other work such as keeping vouchers or checking the specimen signature etc. was done without any type of machine. ओके, तब यहाँ पर देखो ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, इन द सेंस पहले जो बही खाते वगैरह रखते हैं, ओके, जो लेजर्स वगैरह बनाते हैं। अब अकाउंट्स के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन नेक्स्ट बैलेंस शीट वगैरह बनते हैं। अलग अलग जो ये तरीके से बुक मेंटेनिंग प्रोसेस चलता है, वो ट्रेडिशनल मेथड में होता था। क्लियर? देन कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क। इन ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लेइंग इन द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। ओके, देन वन ऑफ दीज कंप्यूटर अमंग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच वर कॉल्ड सर्वर। क्लियर? अब देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे अब क्या है कि अब पर्टिकुलर एक बैंक के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है? तो अब ये अलग अलग, सपोज ये 4 कंप्यूटर्स एक एक बैंक के अंदर है। तब यहाँ पर क्या कि ये जो कंप्यूटर्स है सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ओके, एक दूसरे के साथ ये जो सारे कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर रहेगा जिसके अंदर ये जो जितने भी ये सारे कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए रहेंगे। तो और ये जो मेन कंप्यूटर है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सर्वर। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क होता है। Then, in this way, connecting all computers of the same branch is possible and banking process become easy and speedy. तो जैसे कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक मेन कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं जिसको बोला जाता है सर्वर। तो जो भी अपने को वर्क करना है, ओके, तो वो किसी भी कंप्यूटर से अपन कर सकते हैं। क्लियर? देन यूज ऑफ इंटरनेट। बैंक computers were connected through internet, as a result which
बैंकिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी एंड स्पीडी। अब यहाँ पर क्या कि जो वो कंप्यूटर्स है उनको नेट इन द सेंस इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो जिससे क्या कि जो वर्क वगैरह है वो और भी इजीली और स्पीड वे में होने लग गया था। अब देखो, banking transactions are done through internet. For this kind of system, bank has also set up an arrangement like e-corner or e-gallery. In this kind of transaction, the bank provides a unique code, that is what password, जिसको अपन पिन भी बोलते हैं, कस्टमर्स को वो पिन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे क्या कि इन द सेंस कि कोई दूसरा पर्सन वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर डन इन टू वेज, वन इज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, दो तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। क्लियर। अब देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हियर बैंक अकाउंट होल्डर्स ट्रांसफर द मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट ऑफ द अदर बैंक अकाउंट होल्डर, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र वगैरह करना है, क्लियर, कोई इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह पे इन द सेंस बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो यहाँ पर क्या कि जो मनी के साथ अपन जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे दैट इज थ्रू मनी। सर्विस दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इन द सेंस कि जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जहाँ पर बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, या तो सर्विसेज वगैरह रेंडर करते हैं, अब जो उसका पेमेंट देना है दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, पेमेंट लाइक टेलीफोन बिल, टैक्स बिल और अदर सच पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। देखो जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पर कोई भी बिल्स वगैरह जो है वो इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन financial transaction is not included, but the account holder does the transactions like getting account statement वगैरह लेना हो तो, checkbook request, pin change, stop payment request and other such financial transactions. The following functions become easy due to the use of internet in the banking: core banking, e-banking and mobile banking। अब ये जो तीन बैंकिंग सिस्टम है, ओके, सर्विसेज है, वो क्या कि बहुत इजी हो जाता है। अब कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इन दिस सिस्टम ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड टू वन अनदर इन द सेंट्रलाइज्ड सर्वर ऑफ द बैंक, ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर अवेलेबल। Entry of transactions of an account holder of a bank is recorded in the centralized server of the bank in real time. The change in the entry occurring in the centralized server can be seen in all the branches of the bank. Okay, तो अब यहाँ पर कोर बैंकिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे कि अभी यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी कंट्रीज़ है, ओके, तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ के सेम ब्रांच, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अभी यहाँ पर सेम बैंक के अलग अलग ब्रांचेस वगैरह है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड सारे अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, जो जितने भी सारे कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और यहाँ पर एक मेन सर्वर होगा। तो इन द सेंस कोई भी ट्रांजैक्शन यदि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर करता है, क्लियर, जैसे कि अभी यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर उसने वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या कि सारे अलग अलग कंप्यूटर्स में हर एक कंप्यूटर के अंदर जो चेंज किया हुआ है वो मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर अब पर्टिकुलरली क्या, अब यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन ने अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर होगा, सॉरी इस पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर होगा, ये कस्टमर होगा उस पर्टिकुलर बैंक का। फॉर एग्जांपल ICICI, अब ये ICICI की एक ब्रांच है, तो यहाँ पर ये अलग अलग और भी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब मेन एक सेंटर, तो अब यहाँ पर अब उसने इस ब्रांच के अंदर उसने क्या है कि उसने अपना अकाउंट ओपन करवाया, तो ऐसा नहीं है कि ये इसी ब्रांच का होल्डर हो, अकाउंट होल्डर होगा या फिर कस्टमर होगा, ये सारे मतलब ये ICICI बैंक का कस्टमर है, क्लियर, भले ही उसने किसी भी बैंक के ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया, क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड में जितना भी सारा ये प्रोसेस होगा
ठीक है। तो कोर बैंकिंग के थ्रू ये इजीली है कि जितने जो भी अपन ट्रांजेक्शन्स है, कहीं पर भी अपना स्टेटमेंट वगैरह अपने को निकालना है तो अपन एकदम इजीली क्या है कि वो निकाल सकते हैं। क्लियर? देन द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंप्लीट हिज ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ दिस बैंक। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कॉर्नर से यदि वो पर्टिकुलर बैंक रहा, वहाँ पर ब्रांच रहा, तो वो क्या है कि अपना जो भी ट्रांजेक्शन या फिर जो भी एक्टिविटी बैंक के साथ करना चाह रहा है वो पर्टिकुलरली कर सकता है। ही कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी और कैन डू एनी ट्रांजेक्शन इन हीज अकाउंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच। Thus, the account holder becomes the customer of the bank and not of the particular branch. जैसे कि मैंने समझाया कि वो कस्टमर बनेगा किसका? उस पर्टिकुलर बैंक का, नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, देन दिस प्रोसेस कैन बी डन इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। अलग अलग ब्रांचेस, उस पर्टिकुलर बैंक के अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अपन क्या है कि वो वर्क कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ बोथ द बैंक एंड द कस्टमर आर डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर क्या कि टाइम और एक्सपेंस जो भी है, इन द सेंस उस पर्टिकुलर बैंक में ही जाके ट्रांजेक्शन वगैरह करना, तो वो क्या है कि एक्सपेंस और टाइम दोनों ही बचाता है। देन इज व्हाट? ई बैंकिंग। व्हाट इज? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, इन दिस प्रेजेंट टाइम all the banks are connected through internet through their branches by medium of server। सर्वर के थ्रू क्या कि हर एक बैंक जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। सो अ पर्सन कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी फ्रॉम एनी अदर ब्रांच रिगार्डलेस ऑफ हिज होम ब्रांच। बैंक्स हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ई कॉर्नर। अब ई कॉर्नर इट मीन्स एटीएम मशीन्स वगैरह जहाँ पर रखे हुए, देन स्वाइप मशीन्स वगैरह हो गए। तो दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल द सर्विसेज ऑफ द ई कॉर्नर and different places by means which the customer can either withdraw or deposit money from his account through his ATM card with the help of machine। मशीन के थ्रू यहाँ पर क्या है कि वो ट्रांजेक्ट इन द सेंस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकता है और डिपॉजिट भी कर सकता है। He can also know the balance of his account by this system। Because of this kind of transaction, the bank also registers the account holder's mobile number on which the customer receives the messages whenever there is any transaction in his account। banking work becomes easy because of this system। तो अब देखो कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होते हैं, तो जिससे क्या कि कोई भी ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के अकाउंट के साथ हुआ होगा, ठीक है, तो तुरंत उसे क्या है कि मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। क्लियर? देन इज व्हाट? मोबाइल बैंकिंग। Mobile banking is such a system through which any financial transaction is made possible from any corner of the world through electronic equipment, that is mobile phone with the internet connectivity। अब मोबाइल बैंकिंग क्या है? जो सर्विस, ओके, यहाँ पर बैंकिंग सर्विस मोबाइल के थ्रू किए जा सकते हैं। जिस फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ पर क्या कि अपन अपना जो बैंकिंग सिस्टम है अपन उसको वर्क कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए उस पर्टिकुलर बैंक का एप्लीकेशन अपने पास होना चाहिए। द पर्सन नीड नॉट हैव टू गो टू द बैंक फिजिकली इन दिस सिस्टम एंड कैन मैनेज द ट्रांजेक्शंस लाइक नोइंग द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, पेइंग द लाइट बिल, गैस बिल, टैक्सेस और मेकिंग अदर पेमेंट्स। ओके, money can be transferred from one account to the another account। this customer has to make an application to the bank in order to get kind of service। अब उसको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग का सिस्टम भी चाहिए, उस अकॉर्डिंग भी वर्क करना है, तो यहाँ पर उसको क्या है कि एक एप्लीकेशन पहले उस पर्टिकुलर बैंक को देनी होगी। The bank then provides login ID and password for mobile banking। It is necessary to follow the security rules in this system। अब ID पासवर्ड यहाँ पर वो पर्टिकुलर बैंक प्रोवाइड करेगी, तो वो उसको क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी होंगे वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। देन सर्विस एसोसिएटेड विद द बैंक, दैट इज व्हाट? ATM मशीन। द फुल फॉर्म ऑफ दिस सर्विस इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब यहाँ पर इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि 24/7 रेडी रहते हैं अपने को पेमेंट या तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, जो अमाउंट है उसको या तो विड्रॉ कर सकते हैं या तो अब डिपॉजिट भी कर सकते हैं।
The bank account holder is given this facility when the customer needs, he can withdraw the minimum amount decided by the bank and the lesser than the balance of his account. जो मिनिमम अमाउंट बैंक ने डिसाइड की है और उसके बैंक बैलेंस से थोड़ा कम, यानी कि मिनिमम बैलेंस उसको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा. द बैंक अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ लिमिटेड अमाउंट फॉर हीज अकाउंट अंडर द डेली विड्रॉवल लिमिट. जो एक विड्रॉवल लिमिट दी गई है कि इतना ही अमाउंट यहाँ पर क्या है कि वो पर्टिकुलर पर्सन विड्रॉ कर सकता है, तो उतना ही यहाँ पर क्या कि वो विड्रॉ कर पाएगा. The limitation of the maximum withdrawal amount in the single time is also fixed by the bank. The bank provides ATM card to the customer. The customer is also given a secret PIN. Money can be withdrawn from the ATM of the other bank also, but some extra charge has to be paid for the same. Okay, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर बैंक के ही ATM मशीन के अंदर अपन अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ करवा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि दूसरे बैंक के अकाउंट ATM मशीन के थ्रू भी अपन मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, बट वहाँ पर क्या कि अपने वो कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे अपने को. ओके, देन क्रेडिट कार्ड. This type of bank card has been used widely from the end of the 20th century. An account holder or any person can apply to the bank and can demand the credit card. The bank conducts a systematic study of the credit of the person, like how much the debit can be repaid by him through the card. This is determined by the bank on the basis of study. क्लियर. अब ये जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, एक पर्टिकुलर पर्सन किस अकॉर्डिंग वो अपना डेब्ट को पे कर पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर सकती है. क्लियर. तो अब जो भी अमाउंट उसने उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू विड्रॉ किया है, इन द सेंस उसने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने जो अमाउंट है उसको एंजॉय किया है, तो विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ ही हैज़ टू पे द अमाउंट. क्लियर. और यदि वो फेल हुआ तो यहाँ पर बैंक क्या है कि इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे. On the basis of this study, the bank issues a credit card with a pre-decided limit to him. When he makes purchase, the amount from his account will be debited and the amount will be credited to the seller's account. Clear. Balance statement is sent to the credit holder at the fixed time which he has to settle or repay within the prescribed time limit. जो time limit दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर उसको वो पर्टिकुलर जो भी पेमेंट वगैरह है वो पे करना पड़ेगा. क्लियर. देन इज व्हाट, डेबिट कार्ड. अब जो भी अकाउंट होल्डर है जितने भी, उनके पास डेबिट कार्ड तो होता ही है. डेबिट कार्ड या तो ATM कार्ड बोल सकते हैं. दिस कार्ड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस वेयर देयर इज एन अरेंजमेंट टू डू द ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड. अब डेबिट कार्ड जहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं वहीं पर ही यूज़ कर पाएंगे. जहाँ जो पर्टिकुलर प्लेस अपने को डेबिट कार्ड यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर अपन डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे. द कार्ड होल्डर मेक्स द पेमेंट ऑफ ए शॉपिंग थ्रू दिस कार्ड. दिस कार्ड इज गिवन टू द सेलर टू स्वाइप आफ्टर द शॉपिंग. ओके, द बिलिंग अमाउंट इज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर. द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड ओनली फ्रॉम द अवेलेबल बैलेंस इन हिज अकाउंट. तो अब डेबिट कार्ड के अंदर इन द सेंस बैंक बैलेंस जितना रहेगा उतना क्या है कि अपन स्पेंड कर सकते हैं. Clear? Hope you all have understood the session. Thank you. Have a great time.